अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैं सेक्शन में डाटा टाइप को। डाटा टाइप में जितने भी ऑप्शंस हैं, फंक्शंस ऑप्शंस में, इन सभी ऑप्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इन सभी ऑप्शंस की समझ आ सके और आपने इसमें से कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। अगर आप इसमें से कोई भी पार्ट मिस करते हैं, ऑप्शंस मिस करते हैं, तो आपको समझ नहीं आएगी और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डाटा टाइप में जितने ऑप्शन हैं हम इन सभी ऑप्शंस को सीखने वाले हैं। और यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है और इसमें ग्रुप में जितने भी ऑप्शन हम इन सभी ऑप्शन को कवर करेंगे। ठीक है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा है, क्वेरीज एंड कनेक्शन है, सॉर्ट एंड फिल्टर है, डाटा टूल्स है, फोरकास्ट है, आउटलाइन है। हम इन सभी ऑप्शन को सीखेंगे। और गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है गेट डाटा का। गेट डाटा के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो मजीद ऑप्शंस हमारे पास शो होंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे जितने भी ऑप्शंस हैं। फ्रॉम फाइल के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी, फ्रॉम वर्कबुक और डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट एक्सटेंशन है, यहाँ पे आप जो है इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम वर्कबुक है, फ्रॉम टेक्स्ट CSV है, फ्रॉम XML है, फ्रॉम JSON है, फ्रॉम फोल्डर है। यहाँ पे आप फोल्डर के थ्रू भी यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम डाटाबेस में जो है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाटाबेस के थ्रू भी यहाँ पे आप इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्रॉम फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और फ्रॉम वर्कबुक के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे जो हमारे पास इस तरह से जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और यहाँ जो है मैं इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे जो ये वाली फाइल है हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखें जो हमने फाइल इंपोर्ट किया है इसमें जो शीट यहाँ पे हमारे पास जो शीट है और जो टेबल है, यहाँ पे शीट नंबर 1 पे हमारे पास ये डाटा है, शीट नंबर 2 पे हमारे पास ये डाटा है, शीट 3 में हमारे पास ये डाटा है, शीट 4 पे हमारे पास ये है। यहाँ पे जितने भी डाटा हम यहाँ से जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं शीट 2 के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो आप लोड कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लोड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो हमने डाटा सेलेक्ट किया है यहाँ पे हमारे पास जो है आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डाटा हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे जो है आ गया है। यहाँ पे जो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाटा पर क्लिक करूँगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट CSV। यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट CSV जो है जो टेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे आपके पास है तो यहाँ पे मैं फ्रॉम टेक्स्ट CSV के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास पड़ी है। यहाँ पे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं न्यू डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो जो है हमारे पास ये टेक्स्ट डाटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आप इसको लोड कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म डाटा कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं इसको लोड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, जो ये हमारे पास ये वाला डाटा भी हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे जो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास टेबल डिज़ाइन का जो एक टैब हमारे पास ओपन हुई है। यहाँ पे आप इसको टेबल को जो कलर देना चाहें यहाँ पे आप इसका टेबल का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हेडर रो को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। बैंडेड रोज को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। फिल्टर कॉलम यहाँ पे हटा सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप इनको इस टेबल को जो है यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डाटा टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो हमारे पास है यहाँ पे है फ्रॉम वेब का। फ्रॉम वेब के थ्रू यानी कि आप इंटरनेट के थ्रू भी यहाँ पे फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्रॉम वेब के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। जैसे मैं फ्रॉम वेब के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे बेसिक है और यहाँ पे एडवांस्ड है। यहाँ पे एडवांस्ड में जो है आप टाइप कर सकते हैं और बेसिक में जो है आप यहाँ पे URL दे सकते हैं, URL यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे आप बेसिक में URL यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आप ओके के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप इंटरनेट के थ्रू यहाँ से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं से क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम टेबल रेंज क्या है। फ्रॉम टेबल रेंज के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप इस टेबल रेंज को सिलेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेबल को यहाँ से जो है क्लोज लोड कर सकते हैं, रिफ्रेश रिप्रीव्यू कर सकते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश ऑल कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी चेंजिंग करेंगे, प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जो देना चाहें, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप टाइप करना चाहें, यहाँ से मैं क्लोज कर देती हूँ।
हूँ। एडवांस एडिटर है, मैनेज करना चाहें, डिलीट, डुप्लीकेट, रेफरेंस करना चाहें, चूज़ कॉलम यहाँ पे करना चाहें, रिमूव, यहाँ पे जो है आप यहाँ से टेबल की रेंज को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन रीसेंट सोर्स का है। रीसेंट सोर्स के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जितनी भी फाइल इंपोर्ट की हैं यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी, आप कितनी फाइल यहाँ पे आपने इंपोर्ट की। यहाँ पे हमने न्यू डॉक्यूमेंट टेक्स्ट की फाइल इंपोर्ट किया है, प्रैक्टिस वीडियो की, वीडियो डाटा की। यहाँ पे हमने जो फाइल इंपोर्ट किया यहाँ पे आपको शो हो रही नज़र आ रही होंगी, जो जहाँ पे जो है यहाँ पे जो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जब मैं कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो है आप इनको जो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसे क्लोज कर दूँगी। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्साइटिंग कनेक्शन का। यहाँ पे जो है एक मैं न्यू शीट ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और ब्लैंक वर्कबुक के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी। यहाँ से जो है मैं न्यू शीट जो है ओपन कर ली है और यहाँ से जो है मैं डाटा टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और एक्साइटिंग कनेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। जैसे मैं इसके ऑप्शन पर क्लिक करूँगी यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैं ब्राउज फॉर मोर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और जहाँ पे भी आपकी जो फाइल्स पड़ी हुई हैं आप वहाँ से जो है आप इनको इम्पोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं रिजल्ट वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी। यहाँ पे जो हमारे पास शीट है, यहाँ पे शीट 1 है, यहाँ पे मैंने ओके के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पे आप टेबल के थ्रू, पाइवट टेबल रिपोर्ट के थ्रू, पाइवट चार्ट के थ्रू, ओनली क्रिएट कनेक्शन के थ्रू जो है आप इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेबल के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ से ओके के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए टेबल के ज़रिए हमारा डाटा जो है यहाँ पे शीट पे आ चुका है। यहाँ पे जो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी टेबल डिज़ाइन का जो टैब है ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे जो है आप टेबल्स को यहाँ से चेंज करना चाहें, आप यहाँ से टेबल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप हेडर एंड रो को हाइड एंड हाइड करना चाहें, यहाँ पे बैंडेड को, कॉलम को और फर्स्ट कॉलम को, लास्ट कॉलम को यहाँ से जो आप हाइड एंड हाइड कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ एक्सपोर्ट यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप टेबल डिज़ाइन को यहाँ से जो है मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाटा टाइप के ऑप्शन पर मैं फिर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो है एक और फाइल जो है हम पाइवट टेबल के थ्रू यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्साइटिंग कनेक्शंस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो है ब्राउज फॉर मोर के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ पे जो मेरी फाइल पड़ी है यहाँ पे मैं फिर इनको इंपोर्ट करूँगी। यहाँ पे प्रैक्टिस वीडियो के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं ओपन के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी। यहाँ पे शीट 1 के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप शीट 2 कर सकते हैं, शीट 3, शीट 4, जहाँ पे जो भी आपको शीट यहाँ पे चाहिए आप यहाँ पे शीट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शीट 1 के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो है मैं पाइवट रिपोर्ट के ऑप्शन के थ्रू जहाँ पे जो है मैं डाटा इंपोर्ट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे जो है मैंने ओके ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो है हमारे पास डाटा जो है यहाँ पे पाइवट रिपोर्ट के थ्रू इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे जो है आप जहाँ पे जितने भी यहाँ पे आप बायो केमिस्ट्री, यहाँ पे इंग्लिश के जो मार्क्स लेके आना चाहते हैं, फिजिक्स है, रोल नंबर है, टोटल उर्दू, यहाँ पे जो है आप पाइवट टेबल के थ्रू यहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाटा टाइप के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पे जो है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा में जितने भी ऑप्शंस हैं हमें इन सभी ऑप्शंस को हमने कवर कर लिया है। हमने इनको किस तरह से यूज़ करना है, हमने इंपोर्ट करना है, यहाँ पे हमने इनको यूज़ कर लिया। आई होप कि आपको इन सभी ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है क्वेरीज एंड कनेक्शंस का। क्वेरीज एंड कनेक्शन में जितने ऑप्शंस हम इन सभी ऑप्शंस को सीखने वाले हैं। यहाँ पे रिफ्रेश ऑल का ऑप्शन है, क्वेरीज एंड कनेक्शन का ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, एडिट लिंक्स का ऑप्शन है। हम इन सभी ऑप्शंस को जहाँ पे जो है यूज़ करने वाले। जहाँ पे जैसे कि रिफ्रेश ऑल का ऑप्शन है, यहाँ पे देखें ऑप्शन है रिफ्रेश ऑल का। जहाँ पे रिफ्रेश ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है रिफ्रेश ऑल का, यहाँ पे आप यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे जो न्यू डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है यहाँ से जो है एवरेज और इफ़ का यहाँ पे ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे इसके ओरिजिनल फाइल में मैं ओपन करके यहाँ पे इसके जो ओरिजिनल फाइल है यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ से अगर मैं कुछ डाटा यहाँ से डिलीट कर दूं, जैसे कि यहाँ पे जो है मैं इन दो एमएल और सारा का जो डाटा है यहाँ से मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ से जो मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद जो है यहाँ से मैं इसके जो इस फाइल पे आई तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे देखें अपडेट नहीं हुई। यहाँ पे जब मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद रिफ्रेश ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो एमएल एंड सारा का यहाँ पे डेटा था यहाँ से जो है अपडेट हो चुका है। यहाँ से जो आप रिफ्रेश को इस तरह से
यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेरीज एंड कनेक्शंस का। क्वेरीज एंड कनेक्शन के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप क्वेरीज एंड कनेक्शंस के जो ऑप्शन है, यहाँ पे शीट 2 है और यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट यहाँ पे जो है आपको शो हो रहे नजर आ रहे होंगे कनेक्शंस। यहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इनको इस क्वेरीज एंड कनेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ से जो है ये हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इंक्लूड रॉज एंड नंबर्स है, यहाँ पे आप इसको टिक मार्क करके ऑन कर सकते हैं। प्रिजर्व कॉलम सॉर्ट फिल्टर है, यहाँ पे लेआउट, यहाँ पे आप इसको यूज़ करना चाहेंगे कर सकते हैं। इंसर्ट सेल्स फॉर न्यू डाटा, डिलीट अनयूज्ड सेल, यहाँ पे जो आप इसके प्रॉपर्टीज़ की सेटिंग्स कर सकते हैं। क्वेरीज एंड कनेक्शंस में जितने ऑप्शंस हैं ये हमने सभी ऑप्शंस सीख लिए हैं, हम इन ऑप्शंस को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑप्शंस है ग्रुप है और सॉर्ट एंड फिल्टर में जितने ऑप्शंस है ये हम सभी ऑप्शंस कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट टू लोएस्ट यहाँ पे सॉर्ट है और यहाँ पे लोएस्ट टू हाईएस्ट सॉर्ट है, यहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सॉर्ट है, फिल्टर है, क्लियर है, एडवांस्ड है। ये जो फिल्टर है यहाँ पे जो है आप इनको हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखिए फिल्टर यहाँ से गायब हो चुके हैं। यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ये हमारे पास नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो आप फिल्टर को इस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है सॉर्ट एंड यहाँ पे A to Z के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो है A to Z में यहाँ पे आप 49, यहाँ पे 56, यहाँ पे जो है अगर आप यहाँ पे जस्ट 65 का यहाँ पे डाटा ऑन करना चाहते हैं और बाकी को हाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो है हमारे पास इस तरह से ये डाटा आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप इसको सारे को यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वहाँ यहाँ पे वापस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है A to Z और यहाँ पे Z2 यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो है मैंने Z2 ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखें यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे इस तरह से आएगा। सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो है आप रोल नंबर, सेल वैल्यूज है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे जो आप लेवल ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप सॉर्ट एंड फिल्टर को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं आप अपने, और यहाँ से आप जो भी यहाँ पे सेल कलर यहाँ पे देना चाहें यहाँ पे आप सेल कलर यूज़ कर सकते हैं, सेल वैल्यूज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट कलर है, यहाँ पे रोल नंबर में यहाँ पे जितने आपके यहाँ पे आप इनको यूज़ करना चाहें, यहाँ पे जो आप इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एडिट वगैरह एडिट कर सके यहाँ पे क्विक ऑप्शन करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एडवांस का है, एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यहाँ पे आप करना चाहें कॉपी एंड अदर लोकेशन, यहाँ पे दूसरी लोकेशन पे आप यूज़ करना चाहें, यहाँ पे मैंने फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस के ऑप्शन पर क्लिक किया और इनकी सेटिंग्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कॉपी टू, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे से जो है आप एडवांस में जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये था हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर में जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और जो बाकी के ऑप्शन है, डाटा टूल्स है, फोरकास्ट है, आउटलाइन है, जो ऑप्शन है ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको इन सभी ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।